हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन IAS एंड दिस इज PK शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो प्रीलिम्स पेपर 2014 यानी 2014 का पेपर था, उस पेपर के हिंदी के बारे में। उस पेपर का जो सामान्य हिंदी का पेपर था उसकी व्याख्या के बारे में। दोस्तों, इसमें 60 क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 60 क्वेश्चन जो है, इन 60 क्वेश्चन की हम व्याख्या देखेंगे। व्याख्या के साथ साथ बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन के अलावा जो अन्य 3 ऑप्शन हैं, उनकी भी हम व्याख्या देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आइकन IAS के नाम से है। तो जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। और हमारा नंबर है 9891763512। और दोस्तों, इससे जुड़ने का आपको ये फ़ायदा ये मिलेगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्रोवाइड कराई जाएगी। और दूसरी बात ये कि कोई भी PDF, किसी भी वीडियो से संबंधित जो भी PDF होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही दी जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो आइकन IAS के नाम से है, जिसका नंबर है 9891763512, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है, इसमें पर्यायवाची टॉपिक्स पहले इसकी शुरुआत होती है। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, ये काम करिएगा, एग्ज़ाम में जो आपको 1 घंटे सॉल्व करने के लिए समय मिलता है, उस 1 घंटे का पूरा यूटिलाइजेशन करना, पूरा उपयोग करना। क्वेश्चन को बहुत ही एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ना, हड़बड़ाना नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कभी कभी लोग नहीं पे ध्यान ही नहीं देते हैं और गलत करके चले आते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, नहीं है तो इसका आंसर C सही है, शार्दूल। शार्दूल जो होता है ये शेर का पर्यायवाची है। बाकी बाजी, तुरंग है, ये जो होता है घोड़े का पर्यायवाची होता है। दोस्तों, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शार्दूल शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बाजी, तुरंग और है घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। शार्दूल का पर्याय सिंह होता है, सिंह यानी कि शेर। बाकी जो इसके सिंह शार्दूल के पर्यायवाची होते हैं, मृगराज, केसी, नाहर, केहरी, जिसमें दोस्तों ये केसी और नाहर, ये 2 शब्द आपका मिलकर के क्वेश्चन बन चुका है कि केसी किसका पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द जो होता है दोस्तों, ये मीनाक्षी मछली को भी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, मीनाक्षी जो होती है ये सुंदरी और दुर्गा, इन दोनों की पर्यायवाची होती है। दोस्तों, मैंने जो कहा मीनाक्षी नहीं, मीन होता है। मछली का जो होता है वो मीन होता है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी भी होता है और दुर्गा भी होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी और दुर्गा दोनों होता है। मीनाक्षी का आशय मीन की तरह आँख वाली होता है। मीन की तरह आँख मतलब मीन जो होता है मछली की पर्यायवाची, जिसकी आँखें मछली की तरह गोल होती हैं बिल्कुल, उसे कहा जाता है। और आयोग ने इसका उत्तर भी दोस्तों A और B दोनों माना था, सुंदरी और दुर्गा। तो याद रखिएगा, अगर दोबारा कभी ये क्वेश्चन आता है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या है, तो चाहे सुंदरी ऑप्शन में होगा चाहे दुर्गा होगा, तो ये दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा वो लेंदी क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। अब इसमें से आपको चारों पता होगा तभी आप छांट सकते हैं कौन सा नहीं है। तो तुरंग जो होता है दोस्तों, ये तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं होता। तुरंग जो होता है ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है। बाकी सर्प, अहि, विषधर, नाग, ये के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। नाग का पर्यायवाची शब्द तुरंग नहीं है। तुरंग का पर्याय घोड़ा होता है। तुरंग का पर्याय, अन्य जो पर्याय है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। घोड़े की जो पर्यायवाची है कई बार पूछा गया है, तो ये रट्टा मार जाइएगा। अश्व, घोटक है, बाजी, रवि, सुत, संधव, जिसमें दोस्तों ये घोटक है, वाजी और संधव, ये 4 ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं।
और इनको रट्टा मार जाइएगा। बाकी सर्प का जो दिया गया, सर्प का अहि और विषधर, जिसमें दोस्तों ये अहि शब्द जो है इसको बना करके आपका क्वेश्चन पूछा गया कि अहि किसका पर्यायवाची शब्द है। अगला है दोस्तों, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दैत्य का पर्यायवाची जो दोस्तों होता है ये भूसुर जो होता है, भूसुर, ये पर्यायवाची नहीं है। बाकी राक्षस, दानव, निशाचर ये सब दैत्य के पर्यायवाची हैं। इनकी हम व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में दैत्य का पर्याय भूसुर नहीं होता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प दैत्य के पर्याय हैं। भूसुर का पर्याय ब्राह्मण होता है। भूसुर के अन्य पर्यायवाची शब्द द्विज, महिषुर, भूदेव, विप्र आदि। इसमें से दोस्तों ये द्विज और विप्र ये दोनों शब्द याद रखिएगा, और ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बन चुके हैं कि भूसुर जो होता है ये इसका पर्यायवाची ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची द्विज भी होते हैं और विप्र भी होता है। अगला है दोस्तों, रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो रुख का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो बीटप होता है। बीटप, रुख जो होता है दोस्तों ये पेड़, जो वृक्ष होता है ये पेड़ का पर्यायवाची होता है, और बीटप भी पेड़ को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। रुख का पर्यायवाची शब्द बीटप होता है। रुख का अन्य पर्यायवाची शब्द वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप, बीटप, जिसमें से दोस्तों ये द्रुम और बीटप ये दोनों शब्द याद रखिएगा, और इन दोनों शब्द को मिला करके क्वेश्चन बने हैं। हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ये हेरम्ब शब्द भी याद रखिएगा। खासकर जितने देवी देवताएं हैं दोस्तों इन सब की पर्यायवाची रट्टा मार लीजिएगा, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। अगला है दोस्तों, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अभी मैं कह ही रहा था, आ ही गया कि देवी देवताओं से, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। उक्त विकल्पों में ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज का पर्याय विष्णु होता है, यानी कि विष्णु जो होते हैं, चार जो भुजाएं होती हैं वो विष्णु की होती हैं, ब्रह्मा की नहीं। दोस्तों ये कंफ्यूज कर देता है, याद रखिए। लेकिन जो चार मुख होते हैं वो ब्रह्मा के होते हैं, यानी जो चार मुख होते हैं वो ब्रह्मा के होते हैं, और चार जो भुजाएं होती हैं वो विष्णु की होती हैं। तो इनको चतुर्भुज कहा जाता है विष्णु को, और ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है, या चतुरानन जो भी है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द। दोस्तों ये जो विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द दिया गया है सारा ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर पहली बार समझ में न आए तो दोबारा वीडियोज देख लीजिएगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो विष्णु के अन्य पर्यायवाची जैसे नारायण, हरि, चक्रपाणि, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति आदि हैं, जिसमें से दोस्तों ये जनार्दन शब्द और हरि शब्द ये दोनों पूछा गया है कि ये किसके पर्यायवाची है, तो ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला दोस्तों, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। तो ब्रह्मा का जो पर्यायवाची शब्द है कमलासन, कमल पे आसन हो जिनका, जो कमल पे बैठे हुए हों, चतुर्भुज जिनकी चार भुजाएं हों, बिरंची, पितामह, चतुरानन, चतुर्मुख, प्रजापति, स्वयंभू, जिसमें से दोस्तों ये कमलासन, चतुर्भुज, बिरंची, चतुरानन, चतुर्मुख ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये इन्हीं शब्दों को डाल करके वो कंफ्यूज करते हैं आपको। तो चतुर्मुख जो हो गया ये ब्रह्मा का हो गया, चतुर्भुज जो हो गया ये विष्णु का हो गया पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का यानी भ्रमर भौरे को कहा जाता है, इसका पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों सलभ जो होता है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सलभ भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों भ्रमर के पर्यायवाची, भ्रमर का पर्यायवाची याद रखिएगा, ये पूछता है चंचरीक, अली, मिलिंद, सिलीमुख, सारंग, जिसमें से दोस्तों ये चंचरीक, अली, सिलीमुख ये पूछा गया है। ये तीनों क्वेश्चन शब्द डाल करके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसके पर्यायवाची हैं। अगला है दोस्तों इसमें व्याख्या कह रहा है कि सिलीमुख वाण का
भी पर्यायवाची शब्द होता है। तो याद रखिएगा, सीली मुख भ्रमर का, भंवरे का भी होता है और बाण का भी होता है। बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं बीसिख, सर, नाराज। दोस्तों ये तीनों शब्द जो हैं बीसिख, सर, नाराज जो हैं ये बाण के पर्यायवाची हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। जबकि सलभ का पर्याय पतिंगा होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये सलभ किसका पर्यायवाची शब्द है। ये एक जगह सिंगल वनडे किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावना बनती है ये कि सलभ मतलब होता है पतिंगा। अगला है दोस्तों, कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची जो है गणाधिप जो होता है, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि गणाधिप जो होते हैं ये गणेश के पर्यायवाची हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि हेरंब जो दिया गया था, हेरंब भी गणेश की पर्यायवाची है, गणाधिप भी जो है ये गणेश की पर्यायवाची है। बाकी पुरंदर, शक्र, मधवा ये जो हैं ये इंद्र के पर्यायवाची है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों हम। उक्त विकल्पों में इंद्र का पर्यायवाची गणाधिप नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प पुरंदर, शक्र और मधवा इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। गणाधिप गणेश का पर्यायवाची शब्द, जिसमें दोस्तों ये शक्र और मधवा शब्द याद रखिएगा, शक्र और मधवा इंद्र की पर्यायवाची ये पूछता है। अगला है दोस्तों, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों हिरण्यगर्भ जो होता है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। देखिए दोस्तों, इसी 60 क्वेश्चन में इन्होंने देवताओं से 3 क्वेश्चन पूछ लिया है। उधर गणेश का एक बार आ गया था, फिर ब्रह्मा का आ गया था, फिर ब्रह्मा का ही पूछा गया है। तो दोस्तों देवी देवताओं से जितने आएंगे सब रट्टा मार जाइएगा, जितने पर्यायवाची हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो हिरण्यगर्भ जो होता है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, स्रष्टा, प्रजापति, कमलासन, आत्मभू। अगला है दोस्तों, विष्णु का पर्याय जो है अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, मुकुंद, नारायण, गरुण ध्वज आदि है। महेश का पर्याय शिव, महेश का पर्यायवाची शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवाधिदेव, मदनारी, चंद्रमौली आदि है। दोस्तों जितना ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनकी पर्यायवाची है ये याद रखिएगा। अब गणेश की भी पर्यायवाची देख लेते हैं। हेरंब, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन। दोस्तों ये गणेश का भी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। इसकी जो व्याख्या दी गई है दोस्तों, इस व्याख्या को ये नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि पूरा जो दिया गया है इसमें से आप उसको 1-2 बार आराम से देख सकें। क्योंकि जितने लोग हैं, चाहे ब्रह्मा हो गए, चाहे विष्णु हो गए, महेश हो गए, चाहे गणेश हो गए, सबकी पर्यायवाची पूछा गया और पूछा जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और बी, ब्रह्मा विष्णु दोनों को माना है। लेकिन मूल रूप से दोस्तों अगर दूसरे जगह आपको कहीं पे क्वेश्चन करना होगा तो याद रखिएगा ये ब्रह्मा ही होता है। हिरण्यगर्भ जो होता है ये ब्रह्मा का ही पर्यायवाची होता है, विष्णु का नहीं होता है। अगला है दोस्तों, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक सभी है दोस्तों। उक्त विकल्प, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। उक्त विकल्पों में दास का पर्यायवाची परिकर भी होता है, जबकि अन्य तीनों अनुचर, भृत्य, सेवक दास के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ये सारे पर्यायवाची जो हैं ये दास के ही हैं, इसीलिए कमीशन ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। लेकिन आप याद रखिएगा कि दास के जो पर्यायवाची दिए गए हैं वो कौन है। खासकर अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक तो ऑलरेडी याद ही रहता है लगभग। तो अनुचर, परिकर और भृत्य ये जो है दोस्तों ये याद रखिएगा। दोस्तों इसमें अगला हमारा सेक्शन है विलोम शब्द का। हम विलोम शब्द देख लेते हैं। जंगम का विलोम शब्द है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे सीधे इसका विलोम अगर आपको रट्टा है तो आप सीधे सीधे कर लेंगे और अगर नहीं पता है तो गलत कर देंगे। तो जंगम का विलोम जो होता है वो अस्थावर होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जंगम का विलोम शब्द अस्थावर होता है। दुर्गम का विलोम शब्द सुगम होता है। अगम का विलोम सुगम होता है।
चंचल का विलोम स्थिर होता है। इसमें दोस्तों ये दोनों दुर्गम का सुगम और अगम का भी सुगम, ये दोनों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सिंपल बनते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द है दोस्तों, सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, जबकि व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। दोस्तों ये व्यष्टि का विलोम समष्टि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा कि व्यष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो समष्टि होता है। वे सी और डी एक दूसरे के विलोम शब्द दिए गए हैं। अगला है दोस्तों इप्सित का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इप्सित का विलोम शब्द जो होता है अनिश्चित अनिश्चित होता है। इसकी देख लेते हैं दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित होता है। दोस्तों अभिप्सित मत लगाइएगा, अनिप्सित होता है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इप्सित का विलोम क्या होता है, तो अनिप्सित होता है। अगला है दोस्तों साहचर्य का विलोम शब्द है। तो साहचर्य का विलोम शब्द जो होता है, साहचर्य का अलगाव होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। साहचर्य का विलोम अलगाव होता है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है, जिसमें दोस्तों ये वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है, ये याद रखिएगा। और अक्सर लोग गलत कर देते हैं कि वैमनस्य का विलोम क्या होता है, तो सौमनस्य होता है। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें इसी तरह की वीडियोज समय पे मिलती रहे। और दोस्तों हमारे पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे 23 का आरओ पेपर हो गया, 21 का हो गया, 16 का हो गया, 17 का, ये वीडियोज पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। और इसके जो भी आरओ के जीएस के पेपर हैं, उन सब का सॉल्व आपको दे दिए जाएंगे। इसी तरह से यूपी पीसीएस के भी सॉल्व आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इन सब चीज़ों से संबंधित पीडीएफ की ज़रूरत है, या फिर यूपी कमीशन से संबंधित किसी इन्फॉर्मेशन की बात आएगी, तो वो सब व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा मिलेगा। और वो आइकन आईएस नाम से ही है। या फिर अगर आपको आइकन आईएस नाम से नहीं मिल रहा, तो हमारा नंबर जो है 9891763512, इस पे आप जा कर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों विराट का विलोम शब्द है। तो दोस्तों विराट का विलोम शब्द क्षुद्र है। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्षुद्र शब्द, हाँ, कि विराट लिखा है तो उसके लिए क्षुद्र शब्द। अब विराट का मतलब ये नहीं होगा कि मतलब छोटा या लघु। विराट के लिए इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विराट का विलोम जो होता है ये क्षुद्र होता है, और बृहत का विलोम लघु होता है। तो दोस्तों कन्फ्यूज मत होना कि बृहत का जो विलोम होता है वो लघु होता है। ये नहीं कि अगर कहीं विराट लिखा हुआ तो उसका विलोम लघु कर देना, नहीं। विराट का विलोम सटीक शब्द जो होगा वो क्षुद्र होगा, और बृहत का जो सटीक विलोम शब्द होगा वो लघु होगा, याद रखिएगा। और छोटापन का बड़ापन होता है, यानी छोटापन का विलोम शब्द बड़ापन, ये सामान्य शब्द है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विराट का क्षुद्र होता है और बृहत का लघु होता है। ये नहीं कि बृहत लिखा है तो उसका क्षुद्र कर देंगे, तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सटीक शब्द की डिमांड करते हैं कि एकदम सटीक शब्द इसका विलोम बनाइए। अगला है दोस्तों अस्पृश्य का विलोम शब्द है। अस्पृश्य का विलोम शब्द होता है दोस्तों अस्पृश्य। अस्पृश्य का विलोम शब्द होता है अस्पृश्य। दोस्तों अस्पृश्य कैसे लिखा गया है ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अस्पृश्य का अस्पृश्य विलोम शब्द अस्पृश्य कैसे लिखा गया इस पर ध्यान दीजिएगा, ये शुद्धिकरण में पूछता है। अगला है दोस्तों अज्ञ का विलोम शब्द। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कोई एग्ज़ाम बाकी होगा जिसमें अज्ञ का विलोम नहीं पूछा गया होगा। तो अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो विज्ञ होता है, विज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ है। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ होता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि सर्वज्ञ जो होता है, इस सर्वज्ञ का विलोम जो होता है ये भी अल्पज्ञ होता है।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अज्ञ का विज्ञ तो दोस्तों एकदम रट्टा मार जाइए और सीधे टिक करके चले आइएगा, क्योंकि अक्सर ये पूछता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों वो लाघव होता है। लाघव याद रखिएगा, न लघुत्व, लघुता, लघुत्तम कुछ भी नहीं दोस्तों। गौरव का विलोम शब्द सीधे सीधे लाघव से होता है, यही रट्टा मार जाइएगा। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। गौरव का विलोम लाघव होता है, लघु का विलोम दीर्घ होता है। लघु का विलोम जो है ये दीर्घ होता है। इसी प्रकार लघुता का दीर्घता होता है। लघुता का विलोम दीर्घता होगा और लघु का दीर्घ होगा। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, बहिरंग का विलोम शब्द है। तो बहिरंग का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों अंतरंग होता है। ये बहिरंग है और ये अंतरंग है। तो बहिरंग का विलोम शब्द दोस्तों अंतरंग होता है। अगला है दोस्तों, ग्रस्त का विलोम शब्द है। तो ग्रस्त का विलोम शब्द दोस्तों मुक्त होता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ग्रस्त का विलोम मुक्त है, ग्राह्य का विलोम अग्राह्य और लुप्त का विलोम प्रकट होता है। दोस्तों ग्राह्य का जो विलोम होता है अग्राह्य होता है और लुप्त का विलोम प्रकट होता है, और मुक्त, इसी प्रकार मुक्त का विलोम बद्ध होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं इसमें, ग्राह्य का अग्राह्य और मुक्त का बद्ध, ये याद रखिएगा दोस्तों। अक्सर है तो ये सिंपल लेकिन गलत हो जाता है। कुछ लोग मुक्त का, जैसे मुक्त का बंधन भी कर देते हैं, तो मुक्त का बद्ध होता, मात्र बद्ध, सटीक इसका जो विलोम होगा वो बद्ध होता है, बंधन नहीं होगा। दोस्तों हमारा अगला इसमें सेक्शन शुरू हो रहा है वाक्य वर्तनी शुद्धि का। तो हम इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य जो दिया गया है वो डी ऑप्शन है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि इसमें बाकी तीन जो हैं वो गलत क्यों हैं। तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट दिया है, मेरे घर के पास एक हलवाई, ये जो शब्द दिया गया दोस्तों, एक हलवाई, एक हलवाई नहीं, एक दुकान होती है हलवाई की। कोई अगर हलवाई है तो उसका एक दुकान होगा, न कि एक हलवाई की दुकान होगी। तो एक हलवाई शब्द, ये जो हलवाई के पहले एक लगा गया है ये गलत हो। एक शब्द जो होगा ये दुकान के पहले होगा। और यही सारी चीज़ें ये तीनों स्टेटमेंट में दिया गया है, एक हलवाई, जबकि ये गलत है। एक हलवाई नहीं, हलवाई की एक दुकान होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य इसमें पूछ रहा है, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब दोस्तों ये शुद्ध वाक्य है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो बाकी जो तीन ऑप्शन वो गलत क्यों हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया पहले में श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। दोस्तों अनेक शब्द जो होता है ये अपने आप में खुद बहुवचन होता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता कि अनेक में वो शब्द, वो मात्रा जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, नहीं, अनेक खुद बहुवचन होता है तो इसका बहुवचन नहीं बनता है। तो ये इसलिए गलत होगा, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। और इसी तरह से इसमें दूसरे स्टेटमेंट में भी यही दिया गया है, तीसरे स्टेटमेंट में यही दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गए। और इसमें केवल अनेक दिया गया है, नाम अनेक, तो ये सही है। अनेकों कर दिया गया यानी कि गलत हो गया, यानी बहुवचन। ये ऑलरेडी अनेक जो शब्द है ये बहुवचन होता है दोस्तों, तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता, इसलिए अनेक शब्द ही सही होता है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, देखो फूल पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। दोस्तों ये शब्दों का जो खेल खेलते हैं कमीशन, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों
ये को ऑप्शन बी सही है। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। भंवरों का जो होते हैं वो गुंजार करते हैं, यानी भंवरे उसके आगे इधर उधर जो उस पर घूमते रहते हैं उसको गुंजार शब्द से संकेतित किया जाता है। इसी तरह से देख लेते हैं दोस्तों बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, तो भिनभिनाना भंवरे के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, ये मक्खी के लिए किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। भिनभिनाना मक्खी के लिए। देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुजारते हैं, दोस्तों ये भी गुंजारते हैं, ये भी गुंजारते शब्द, ये भी गलत है। देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं, ये भी भिनभिनाना गलत हो गया। इसलिए इसका सही रूप जो है, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य इसका है, उसकी शंका का समाधान हो गया है। दोस्तों एक शब्द याद रखिएगा, बाकी जो गलत क्यों हो उनको भी देख लेते हैं। हमने देख लिया कि इसका शुद्ध रूप क्या है, उसकी शंका का समाधान। ये जो शंका का समाधान शब्द लिखा गया है दोस्तों, इस पे ध्यान देना, इसी पे सारी व्याख्या डिपेंड है इसकी। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया, उसकी शंका का निवारण। शंका हमेशा शंका के लिए समाधान शब्द प्रयोग होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जैसे शंका का समाधान होता है, इसी तरह से अगर कोई समस्या है तो समस्या के साथ समाधान शब्द का प्रयोग है। सॉरी दोस्तों, समस्या का निवारण, समस्या के साथ निवारण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे शंका के साथ दोस्तों आप देखेंगे कि निवारण दिया है, जो कि गलत हो गया। इसी प्रकार शंका के साथ समाप्त दिया है, ये भी गलत हो गया। उन्हें अब शंका नहीं रही है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। इसका सही आंसर है, उसकी शंका का समाधान हो गया, क्योंकि शंका का समाधान किया जाता है। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया, उक्त चारों विकल्पों में सही विकल्प है, उसकी शंका का समाधान हो गया। और दोस्तों इसका व्याख्या का आयोग ने इसको ए और सी दोनों को माना था। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसमें शुद्ध जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य का सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों। जैसे कोई भी दो वाक्य होते हैं जिनको तथा और अन्य ये से जो भी होते हैं इनसे जोड़ करके बनाए जाते हैं, इन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो इसमें जो देखेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें और शब्द से दो वाक्यों को जोड़कर बनाया गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। बाकी जितने दिख रहे हैं दोस्तों सब सिंगल वाक्य हैं। तो इसमें इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। उक्त चारों विकल्पों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें दोस्तों है क्लेश। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया, याद रखिएगा क्लेश, ये इसमें जो स लिखा जाता है वो तालव्य वाला स होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये तालव्य वाला स होता है क्लेश। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों ये तो कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्रृंगार जो होता है इस प्रकार से लिखा जाता है। श्र में र नहीं दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें र नहीं होता। सब में र दिया गया है, लेकिन इसमें र नहीं है। तो जिसमें र नहीं होता वही श्रृंगार लिखा जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी कोई एग्जाम ऐसा बाकी नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना गया होगा। तो इसका उज्ज्वल सही होता है, जिसमें आधा जो होते हैं वो 2 बार प्रयोग किए जाते हैं। उज्ज्वल शब्द में आधा ज 2 बार प्रयोग किए जाते हैं, वही सही होता है। जैसे श्रृंगार में श्र में र नहीं लगाया जाता है, श्र में र नहीं लगाया जाता, वो सही होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है और आगे भी रिपीट किया है। इसका हिरण्यकशिपु होता है दोस्तों, और इसको भी याद रखें, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, ये सब नहीं, कशिपु होता है। लास्ट वाला शब्द यही इसका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको कन्फ्यूज करता है। तो हिरण्यकशिपु शब्द जो होता है इसका सही होता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा। तो कवयित्री शब्द होता है दोस्तों, कवयित्री, कवित्री नहीं होता है दोस्तों, कवित्री, कवियित्री, कवियत्री, ये कोई शब्द सही नहीं है दोस्तों। कवयित्री शब्द होता है जिसमें य पे छोटी ई की मात्रा होती है और त्र पे बड़ी ई की मात्रा होती है, कवयित्री। तो ये याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा इसको दोस्तों, ताकि आए तो आप गलत न करें। दोस्तों इसमें अगला सेगमेंट है हमारा अनेक शब्दों के एक शब्द। तो अनेक शब्दों के एक शब्द में पहला है दोस्तों, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। तो दोस्तों जो आपकी उंगलियां होती हैं इसमें कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच वाली जो होती है उसे अनामिका कहा जाता है, अनामिका। अगला है दोस्तों, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं, उसे दामोदर कहा जाता है दोस्तों, दामोदर। और दामोदर जो है दोस्तों ये कृष्ण की पर्यायवाची भी होता है, याद रखिएगा। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द होता है दामोदर, और दामोदर कृष्ण का पर्यायवाची भी होता है। अगला है दोस्तों, पीछे पीछे चलने वाला। तो पीछे पीछे जो चलने वाला होता है उसके लिए एक शब्द अनुगामी होता है, जो अनुगमन करता हो किसी का। दोस्तों एक चीज़ और इसकी व्याख्या देख लीजिए कि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और बी अर्थात अनुगामी और अनुचर दोनों माना था। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अनुगामी भी शब्द होता है और अनुचर भी होता है इसका, पीछे पीछे चलने वाला, और कमीशन ने भी इसे माना है। तो आप दोनों में से कोई भी एक दिया हो ऑप्शन में तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, जिसकी कोई कीमत न हो सके। जिसकी कोई कीमत न हो सके दोस्तों वो अमूल्य होता है, जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका कोई मूल्य न हो या जिसकी कोई कीमत न हो सके वो अमूल्य होता है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसकी कोई कीमत न हो सके, एक शब्द अमूल्य, जो बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहा जाता है। अगला है दोस्तों, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है मीताहारी, मीताहारी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मिताहारी, जबकि कम खर्च करने वाले के लिए दोस्तों जो कम खर्च करता हो उसे मित व्ययी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, कम खर्च करने वाले के लिए मित व्ययी होता है और ये आपको पूछा गया है। अगला है दोस्तों, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसके लिए एक शब्द जो होता है अंतेवासी होता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये रट्टा मार जाएगा। अंतेवासी, अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला जो शिष्य होता है उसे अंतेवासी कहा जाता है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी। इसी प्रकार जो विद्या को चाहने वाला हो वह विद्यार्थी है। गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य होता है, जो गुरु का अनुकरण करे वो ही शिष्य होता है, उसके लिए एक शब्द शिष्य होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है, मर्माहत होता है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द मर्माहत होता है। अगला को जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, जो अपने पद से जिसे हटा दिया गया हो उसे पदच्युत कहा जाता है। पदच्युत, जिसको किसी पोस्ट या पद से हटा दिया गया हो। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा पदच्युत। जो अपने पद का दुरुपयोग करता है उसे पदभ्रष्ट। दोस्तों याद रखिएगा, ये कह रहा पदभ्रष्ट कहा जाता है। जो अपने पद का दुरुपयोग करता है उसे पदभ्रष्ट कहा जाता है। अगला है दोस्तों, जिससे किसी वस्तु की स्पृहा न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द हैं। तो दोस्तों निस्पृह होता है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। स्पृहा का यहाँ अर्थ होता है दोस्तों इच्छा,
जिसे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा न हो, किसी वस्तु की इच्छा न हो, स्पृहा न हो, उसके लिए निःस्पृह शब्द का प्रयोग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, निःस्पृहा नहीं होता है, निःस्पृह शब्द होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, वरना गलत हो जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा निःस्पृह। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी और सी अर्थात निष्पृह और निष्पृह दोनों शब्द को माना। तो दोस्तों याद रखिएगा, कमीशन ने क्या किया था, निष्पृह को भी सही माना है और निष्पृह, लेकिन निःस्पृह और निष्पृह दोनों यही शब्द होते हैं, स्पृह ही होता है, स्पृहा नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा, न स्पृहहीन होता है। तो स्पृह ही होता है, तो चाहे निष्पृह हो चाहे निःस्पृह हो। अगला है दोस्तों, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उसके लिए अप्रत्याशित होता है। अगला है दोस्तों हमारा तत्सम, तद्भव शब्द है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी का तत्सम रूप मच्छिका होता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रट्टा मार जाइएगा कि मच्छिका शब्द तत्सम शब्द है जिससे मक्खी शब्द तद्भव बना हुआ है। अगला है दोस्तों हल्दी शब्द का तत्सम रूप। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हल्दी का तत्सम रूप जो होता है हरिद्रा होता है, हरिद्रा, हरिद्रा जो होता है वो हल्दी का तत्सम रूप होता है। अगला है दोस्तों हुलास शब्द का तत्सम रूप। हुलास का तत्सम रूप दोस्तों उल्लास शब्द होता है, उल्लास तत्सम शब्द है, उल्लास तत्सम शब्द से हुलास तद्भव शब्द बना है। दोस्तों याद रखिएगा कि हुलास का तत्सम रूप उल्लास होता है। इसी तरह से दोस्तों इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, हुलास का तत्सम शब्द रूप है उल्लास, हंसी का तत्सम रूप हास्य होता है, हास्य का तत्सम, हास्य का तद्भव जो होता है वो हंसी होता है, यानी हंसी का जो तत्सम होगा वो हास्य होता है। अगला दोस्तों नारियल शब्द का तत्सम रूप होता है, नारियल शब्द दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नारियल का तत्सम रूप जो होता है ये नारिकेल होता है। दोस्तों याद रखिएगा एकदम सेम शब्द ऑप्शन बनाए गए हैं, तो नारिकेल होता है, नारिकेली भी नहीं होगा और नारिकेला भी नहीं होगा और नारिकेल भी नहीं होगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे र पे बड़ी की मात्रा है, इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि बाद में शब्द जुड़ा हुआ इसमें नारी से। तो ये नारिकेल शब्द कैसे लिखा गया है ये भी ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका एक क्वेश्चन और भी तैयार हो जो शुद्ध अशुद्ध शब्द वाले आते हैं। और नारियल का तत्सम रूप क्या होता है ये भी आपको पता हो जाए, तो नारियल का तत्सम रूप नारिकेल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिंह शब्द का तत्सम रूप है। दोस्तों सिंह शब्द का तत्सम रूप श्रृंग होता है, श्रृंग शब्द जो होता है ये सिंह का तत्सम रूप होता है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये पूछ रहा है दोस्तों, तद्भव नहीं है। तो साय जो होता है दोस्तों, साय, साय का मतलब ये होता है, ये साय जो होता है शाम जो होता है उसको साय बोलते हैं, साय शब्द से, साम शब्द से शाम बना हुआ है, तो ये साय जो है ये तत्सम रूप है। बाकी दुआर, गिरिस्ती, पाँव ये सब जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द हैं। अगला है दोस्तों एकल शब्द का तद्भव रूप है, एकल, एकल शब्द का तद्भव, एकल का तद्भव अकेला होता है दोस्तों, और इसको रट्टा मार जाइएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हो कि एकल शब्द का तद्भव रूप जो होता है वो अकेला होता है। अगला है दोस्तों करपट। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, करपट, जैसे करपट, मच्छिका, ये सब जितने शब्द हैं इंपॉर्टेंट है। तो करपट का तद्भव रूप जो होता है ये कपड़ा होता है, और ये दोस्तों कई बार आरओ में ही रिपीट कर चुका है दोस्तों कि करपट तत्सम शब्द जो करपट होता है इसका तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका तद्भव रूप कपड़ा होता है, करपट से कपड़ा शब्द बना हुआ है। अगला है दोस्तों कैवर्त। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप जो होता है दोस्तों केवट। कैवर्त शब्द जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव जो रूप होता है ये केवट होता है।
अगला है दोस्तों गृध्र। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो गृध्र शब्द का तद्भव जो होता है वो गिद्ध होता है। गिद्ध जो पक्षी है गिद्ध, उसकी बात हो रही है, गिद्ध। ये गृध्र शब्द से गिद्ध बना हुआ है। अगला है दोस्तों विशेषण विशेष। दोस्तों ये विशेषण विशेष भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ पड़ता है, तो ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन कि किस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, विशेष विशेषण केवल आप एग्जाम्पल को ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि अब उसके थ्योरी से भी क्वेश्चन आने लगा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है, पर्यायवाची सर्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, आपको टॉपिक भी पूरी तरह से पढ़ना है और रट्टा भी मारना है, क्योंकि अगर केवल आपने एग्जाम्पल पढ़ा कि कौन विशेषण है कौन विशेष है तो बाकी क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे उसने थ्योरी से पूछ लिया है कि विशेष किसे कहते हैं बताइए। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है, और जिससे विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। विशेष है तो विशेष जो है दोस्तों इसमें अग्नि शब्द है। अग्नि शब्द जो है दोस्तों वो विशेष है। अब विशेष शब्द दोस्तों अग्नि है इसमें। अगला है दोस्तों, बाकी दोस्तों इसमें जो आसीन दिया गया है, मधुर दिया गया है, कर्मठ दिया गया, ये विशेषण है। दोस्तों विशेष और विशेषण पहचानने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर आप उस शब्द के आगे उस शब्द के पीछे कोई अलग व्यक्ति जोड़ देते हैं या कोई वस्तु जोड़ देते हैं तो उससे आप आइडिया एक लगा सकते हैं कि वो विशेषण है कि विशेष है। जैसे हम आसीन जो शब्द लिखा गया है इसके व्यक्ति जोड़ देते हैं, आसीन व्यक्ति, तो यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विशेषता बता रहा है जो आसीन है, उस पोस्ट पे आसीन है, तो ये विशेषण हो गया। इसी तरह से मधुर, मधुर शब्द एक विशेषता को बता रहा कि ये मधुर है, खट्टा है, तीता है। जैसे ये कर्मठ है तो कर्मठ व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जो अपने काम में हमेशा लीन रहता हो, कर्मठ व्यक्ति, तो वो कर्मठ यानी व्यक्ति कैसा है, कर्मठ हो गया, तो ये विशेषण शब्द है। लेकिन अग्नि का हम नहीं किसी इसके पीछे जोड़ सकते हैं, अग्नि के पीछे कोई वस्तु या शब्द जोड़े तो नहीं शब्द बनेगा। लेकिन अग्नि से पहले शब्द कोई जोड़ा जा सकता है, जैसे अग्नि जो शब्द जो है इसके आगे कोई भी शब्द अगर हम जोड़ देते हैं तो वो विशेषण शब्द हो जाएगा। जैसे हमने ये कह दिया कि लाल अग्नि, लाल अग्नि, तो अग्नि कैसा है, वो लाल है, तो लाल इसका विशेषण होगा और अग्नि क्या हो गई, विशेष हो गई। वही यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विशेषण विशेष से संबंधित टॉपिक हमारे वीडियोज़ पे आ जाएंगे और आपको इनसे जितने भी ट्रिक होते हैं पहचानने को सारे बता दिए जाएंगे, और जो थ्योरी है वो आपको रट्टा करवा दी जाएगी। तो दोस्तों बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आइकन IS से आप जुड़ करके इन सब चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। अगला है दोस्तों, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। विशेष का मतलब यही होता है दोस्तों परिभाषा कि जिसकी विशेषता बताई जाए। तो दोस्तों विशेषता यहाँ पे ढूंढने के लिए पहले हम शब्द देख लेते हैं। जैसे ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो ठंडा पानी, ठंडा क्या है दोस्तों, पानी है, यानी विशेषता ठंड की, ठंडा होने की विशेषता किसकी बताई जा रही है, पानी की। तो यहाँ पे पानी क्या होगा, वो विशेष हो जाएगा, और यहाँ पे जो ठंडा शब्द है ये विशेषण हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। यहाँ भी क्वेश्चन दिया है कि विशेष है, तो अनासक्ति शब्द है जो वो विशेष है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, विशेषण विशेष में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बिना सोचे रट्टा ही मारनी है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि कोई आपको ट्रिक बता देगा तो आपको याद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अब अनासक्ति है, आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा कि ये विशेष शब्द है।
अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। उक्त विकल्पों में विशेष शब्द अनासक्ति है, यह संज्ञा शब्द है, जबकि अनासक्त शब्द इसका विशेषण है। तो अनासक्ति का जो विशेषण होता है वो अनासक्त होता है, और ये भी आपको याद रखना है कि अनासक्त विशेष शब्द का विशेषण जो होता है अनासक्त होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें से विशेषण कौन है, तो अनासक्त वहाँ दिया रहेगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य जो है दोस्तों, विषाद जो होता है ये विशेष्य होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में विशेष शब्द विशेष शब्द विषाद है, इसका विशेषण विषण्ण होता है। अब दोस्तों ये चीज़ें जो होती हैं, विषाद का विशेषण जो होता है वो विषण्ण होता है, इसको याद रखिएगा। जबकि पौष्टिक, भावुक, पाठकी ये सब विशेषण शब्द होते हैं। अगला है दोस्तों, धुंधला शब्द में विशेषण है। कोई चीज़ धुंधली है यानी कि उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है, ये धुंधला है, चमकीला है, ये गुण हो गया दोस्तों, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। दोस्तों जब विशेषण का टॉपिक हमारा आएगा, विशेषण के टॉपिक से वीडियो, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसकी गुण से क्या पता चलता है, संख्या से क्या, सर्वनाम से क्या, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हालांकि इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण जैसे काला, सफ़ेद, मोटा, पतला, गरीबी, खट्टा, मीठा आदि, ये गुण हैं, ये गुण को बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक होते हैं। जैसे वो काला है, सफ़ेद है, मोटा है, पतला है, ये गुण को बता रहे हैं, इसलिए गुणवाचक होता है। अगला है दोस्तों, सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे इसके सरीखा कोई नहीं, दोस्तों ये सरीखा में गुणवाचक विशेषण है। अब विशेषण देख लेते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सरीखा शब्द है, सरीखा मतलब हो गया एक विशेष चीज़ें, कि एक विशेष, उसके सरीखा जैसे उसके जैसा कोई नहीं है, तो ये सरीखा शब्द उसके गुण के बारे में बता रहा है कि वो थोड़ा विशेष है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। अगला है दोस्तों, वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया दोस्तों, ये संकेत कर रहा कि वह नौकर, यानी नौकर नहीं आया नहीं, वह नौकर, यानी एक नौकर के, यानी इसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण। वह नौकर नहीं आया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। उक्त प्रश्न में वह सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, मैं, तुम आदि। जबकि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला है दोस्तों, तीसरा शब्द में विशेषण है। दोस्तों ये तीसरा शब्द में जो विशेषण, ये क्रमवाचक विशेषण है। क्रम में मतलब क्रम के अनुसार, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दोस्तों जब विशेषण का टॉपिक आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ नॉर्मल तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे आप विशेषण पहचानेंगे कि कौन से शब्द में क्या विशेषण है। तो यहाँ तीसरा जो होता है ये क्रमवाचक विशेषण होता है। क्रम जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, उदाहरणार्थ पहला, दूसरा, तीसरा आदि। जबकि गणनावाचक विशेषण, इसमें जो गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, 4 आदि होता है। आवृत्तिवाचक विशेषण दुगुना, तिगुना, चार गुना होता है। दोस्तों ये जितने भी शब्द इसमें दिए गए हैं व्याख्या में, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं और इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि ICAN-IS टीम जो है इस पे काम कर रही है और आपको जल्दी ही इन सारी चीज़ों की वीडियोज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला है दोस्तों, चौथाई शब्द का विशेषण है। दोस्तों ये चौथाई जो होता है, चौथाई ये अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। दोस्तों चौथाई का मतलब हो गया कि चौथाई मतलब एक चौथाई, यानी किसी का एक चौथाई हिस्सा, यानी कि अगर वो 4 भागों में है तो उसके 1 भाग का हिस्सा। तो किसी एक भाग का जो 4 भाग हमने कर दिया तो उसका जो चौथा हिस्सा है उसके बारे में कह रहा है, यानी कि ये पूर्ण नहीं है, ये किसी के
एक चौथाई है, बाकी इसके जो 3 हिस्से हैं अभी वो अलग है, इसलिए अपूर्ण बोधक विशेषण हो गया, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। एक चौथाई, चौथाई का मतलब हो गया एक चौथाई, ये पूरी कंप्लीट की बात नहीं कर, यानी इसका 3 हिस्सा अभी बाकी, जब 3 हिस्से आपस में जुड़ जाएंगे तब ये पूर्ण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शब्दों को ही ध्यान में रख करके आपको आंसर चुनना है। और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, जो लोग ये चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आइकन IS से जुड़ जाइए, ताकि आपको PDF और कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे मिल जाए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9891763512। दोस्तों, इससे जुड़ने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन PDF और कोई भी चीज़ जो होगी क्वेरीज आपकी यहाँ से पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक विशेषण जो होता है जिससे पूर्ण संख्या के किसी एक भाग का बोध हो, उसे अपूर्णांक बोधक कहा जाता है। जैसे पौने 2, 10.5, चौथाई, तिहाई, ये सब जितने शब्द हैं ये अपूर्णांक बोधक विशेषण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।